ओम श्री शक्ति नमः। 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 पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट लौट जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब विकट स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन वेग वेगता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मगन हो गई और उन्होंने हर्षाति रे कर से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर साठी से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेकों अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुख हारी हाथ से उनके अंगों को स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र पुत्र का सत्कार करके उसका का और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू करते करते हो गया, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसीलिए मुनियों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प चंदन सुंदर सुंदर गंध नैवेद्य रमणीय आरती तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यो कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन विशेष रूप से प्रशांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षाति रेख से हर्षाति रेख से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे शक्ति भावी सिद्ध से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी के कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव गोद में बैठा दिया तथा शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को मुझको विष्णु और नारद आदि आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अत आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सूरबरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उसका पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न शीश से पुण्य गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, गिरिजा नंदन, निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ।
प्रसन्न हो मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्राकट्य किया है, इसीलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुण्य वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर तू तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का सुबोध्य होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर शीर्ष से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि के प्रथम पर बीत रहा था, इसीलिए उसी से आर दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोधन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुण्य वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथा अनुसार मेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्राप्त काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, पूर्वोक्त विधि से उपवास करे, फिर धातु की मूंगे की समेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों और संतनों और पुष्पों से उसकी पूजा करे। पुण्य रात्रि का बर्तन पर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। ये दूर्वा जड़ रहित 12 लंबी और तीन घाटों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करे। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तांबुल अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करे और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करे। जो गणेश की पूजा करने के पश्चात बालचंद्र का पूजन करे। तत्पश्चात पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्टान का भोजन कराए। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्टान का ही प्रसाद पाए। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से यह शुभ पूर्ण होता है। बेटा, व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए, फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुण्य मूर्ति के सामने दो स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और चादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे, प्राप्त काल पुण्य पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालक को से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वासन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी की पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत
अवश्य कर्तव्य है। व्रत व्रत मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उनके भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वन के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रत मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अर्थ जिसे जिसे किसी वस्तु वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। परमा जी कहते हैं, मुने जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से रचना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की दंडुबियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश इस पद पर प्रतिष्ठित होने पर वह महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले चले। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ यो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर इधर जब गिरिजा देवी को क्रोध शांत हो गया, श्री तब शिव जी भी जो जो शिवात्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उठते रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की निहित कामना से पूर्वव्रत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीनता को पुत्र की निर्धनता को धन की बारियाती को बारिया की प्रजाति को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संपत्ति ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्धमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्वत पर इसे मन लगाकर सुनता है अथवा श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।